हम यहाँ पे क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी 11th के स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, यानी जितने भी मैं अकाउंट के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगी तो उसका आपको यूज़ होगा। उसके साथ साथ हम दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, एसपी है, इकोनॉमिक्स है, ओसी है, उसके भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपडेट करती जाऊँगी, अपलोड करती जाऊँगी। और आपको आगे जाके 12th के भी वीडियोस यहाँ पे जो चैनल पे अवेलेबल है तो उसका आपको यूज़ होगा, और जो भी मैं अपडेट दूंगी तो वो आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे हम 11th के कॉमर्स में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। See, accountancy is one of the very important subject for the commerce student. Accountancy आपको आगे जाके सिर्फ जूनियर कॉलेज में नहीं, सीनियर कॉलेज में आगे जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, चार्टेड अकाउंटेंसी है, जो भी कोर्सेज करोगे तो आप अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट आपको हर जगह पे काम आने वाला है। नॉट ओनली इन योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट का बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो पहले कुछ वीडियोस में हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल सम। से स्टूडेंट, अकाउंटेंसी ये कैसे है, जैसे आप कोई भी साइकिल चलाना सीखते हो या स्कूटर चलाना सीखते हो, तो बस उसी की तरह है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको कोई 2 व्हीलर आपको चलानी है और आपको किसी ने बुक दे दी कि हाँ चलो ये बुक पढ़ ले और तुझे आ जाएगी 2 व्हीलर चलाना, तो आप सिर्फ बुक पढ़ के आप सीख पाओगे क्या? नो। तो आपको वहाँ पे क्या जरूरी है? प्रैक्टिस इज मस्ट। जैसे साइकिल भी चलाना है तो सिर्फ आप बुक देख के, बुक पढ़ के सीखोगे क्या? नहीं। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप साइकिल चलाना सीख पाओगे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो बुक की तो जरूरत भी नहीं होगी। तो उसी तरह से अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट है जहाँ पे थ्योरी 10% है, 90% पार्ट है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कुछ ही वीडियो में थ्योरी देखेंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते जाओगे, हम प्रैक्टिकल पार्ट जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी थ्योरी क्लियर होती जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सो चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, वी विल सी इन डिटेल। सी बुक कीपिंग ये किससे रिलेट होता है? बुक कीप करना, अपने पास बुक रखना। सो बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी हम जो भी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में देखेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, लाइक गुड्स परचेज किया है, गुड्स सेल किया है, ऑफिस एम्प्लॉयज को सैलरीज दी है या फैक्ट्री वर्कर्स को वेजेस दिए है, ऑफिस का बिल दिया है, तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रहती है, so recording that business transaction is nothing but bookkeeping. And business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth. So all these activities, जितनी भी activities रहती है वो record की जाती है for the purpose of taking important decision like whether these activities are feasible, profitable एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। जो भी बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन, तो उसको वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा? जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जब वो रिकॉर्ड करेगा, एट द एंड जब वो टोटल करेगा तभी पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। उससे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। See, meaning and definition of bookkeeping. See, bookkeeping means what? Bookkeeping means, हम लोग देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। बुककीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड क्या करना है? रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है।
All the monetary transactions are recorded date wise for accurate business results from such records at the end of accounting year. See, only monetary transactions are recorded here. ये हम डिटेल में वापस फीचर्स में देखेंगे. नाउ से डेफिनेशन, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है. कोई भी डेफिनेशन आप देख सकते हो. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू J.R. Bartleby. According to J.R. Bartleby, what is bookkeeping means? Bookkeeping is an art. ये एक आर्ट है. किसका आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स in a set of books. Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. Or we can say R.N. Carter. According to R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that results in transfer of money or money's worth. ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है. जैसे सपोज कोई वर्कर स्ट्राइक पे गए हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो रही है, तो वो नहीं लिखना है. अकाउंट में क्या लिखना है? सिर्फ आपको मॉनेटरी वैल्यू लिखनी है. मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो एंटर करने हैं. नाउ लेट्स टर्न टू फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे. सी हियर फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मेथड है. ये किसकी? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन. जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो रिकॉर्ड करना है. सेकेंड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने हैं. मीन्स जहां पे ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं. जैसे सपोज कोई वर्कर स्ट्राइक पे गया है या कोई वर्कर ने छुट्टी ले ली है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो सब आपको डिटेल में नहीं लिखना है. आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने हैं. थर्ड पॉइंट है, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड रहता है वो किसके ऊपर बेस रहता है? फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जो सभी जगह पे सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहते हैं. पॉइंट नंबर 5, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली. साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना है मीन्स फॉलोइंग सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन से रूल्स है, रेगुलेशंस है. आफ्टर लुकिंग टू फीचर्स, सी ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक कीपिंग है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका हेतु क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. अगर सपोज आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो अगर आप वहां पे डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो आपको सब ट्रांजेक्शन याद रहने वाली है क्या? किसको कितना सेल किया है? क्रेडिट पे भी सेल रहेगा. स्टार्टिंग में तो हम कैश पे सेल करते, पर धीरे धीरे लोगों के साथ रिलेशन होते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशन होते हैं, फिर हम उधार पे भी बेचेंगे. तो वहां पे जो जितना भी रिकॉर्ड है अगर हम लिखेंगे नहीं ऑर्डरली, लॉजिकल मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, तो एट द एंड आपको वो सब इतना रिकॉर्ड याद रहने वाला है क्या? नहीं. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड. सेकेंड वन, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. डेट वाइज मेंटेन करना है, यानी कौन से डेट पे क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो इमीडिएटली इजीली आपको पता चल जाएगी फ्यूचर में जब भी आप देखोगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. बुक कीपिंग ये क्या हो जाता है? इट सर्व्स, हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं बुक कीपिंग के. थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है वो ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. और वो रिकॉर्ड की वजह से क्या होता है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस
कहाँ पे भी कुछ एविडेंस देना होगा, पुरावा देना होगा, तो हम वो वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। लाइक सपोज आपको किसी से कुछ पैसे लेने हैं, 10,000 लेने हैं, और उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं देने हैं, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री दिखा सकते हो, आपके पास जो भी बिल वाउचर है, एविडेंस आप दिखा सकते हो। सो इट सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जितना भी आप रिकॉर्ड करते हो, बिजनेस चलाते हुए 1 साल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, चलो देखते प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर रिकॉर्ड किया है तो ही ये पता चलेगा। अगर आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, कुछ लिख ही नहीं रहे हो, कितना सेल हुआ डेली या कितना एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस फिजिबल है या नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, टू नो टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज। और क्या है ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का, अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी असेट है, कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और कितनी लायबिलिटी है, यानी कितना कर्जा है आपके ऊपर, किसको कितना पैसा देना है, तो वो तो पता चलेगा आपको। पॉइंट नंबर 6, टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर ओज टू हिम, कि बिजनेसमैन को किसको कितना पैसा देना है और किसके पास से कितना लेना है, ये भी पता चलेगा बुक कीपिंग से। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि इतने सभी ट्रांजेक्शन तो हम याद नहीं रख सकते। पॉइंट नंबर 7, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर। पहले साल में कितना हमें मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इस साल कितना हुआ है, तो प्रोग्रेस है या नहीं है। जैसे हम सपोज 10th में कितने परसेंट, 9th में कितने परसेंटेज है, 10th में कितने हैं, 9th में मुझे 70% मिले हैं, 10th में 80%, तो हमारी प्रोग्रेस हो रही है हम बोलेंगे। या फिर सपोज 7th में हमें 60% है, 8 में हमें 70 हो गए, 9th में वापस 50 हो गए, तो ये प्रोग्रेस है क्या, नहीं। तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाटा रहेगा तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस। एंड ऑल्सो वी कैन कंपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स विथ अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस इन अ सिमिलर लाइन। सेम उसी बिजनेस में जो भी कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, एंटरप्राइजेस है, तो हम उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत से पॉइंट सिमिलर रहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, बस उसी तरह से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, रिकॉर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। जैसे सपोज आपने कुछ शॉप ओपन की है, तो पूरे दिन में कितने लोगों को आपने सेल किया है, एक बार आप पूरे दिन का आप 4-5 लोगों को सेल किया, वो याद रख पाओगे। पर एट द एंड ऑफ द मंथ इतने सभी ट्रांजेक्शन आपको याद रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन। पर अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बुक कीपिंग आप कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, रिकॉर्ड रहेगा सभी ट्रांजेक्शन का परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक कीपिंग का पहला इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है उसका, कि रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि हम सभी ट्रांजेक्शन याद नहीं रख पाते, तो बुक कीपिंग की वजह से रिकॉर्ड रहता है। सेकेंड, रिकॉर्ड किस चीज का रहता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और उसी तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस चलाते चलाते 1-2 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो हम सोचेंगे कि अरे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस तो नहीं हो रहा है ना, बिजनेस के कितनी असेट्स है, कितने इन्वेस्टमेंट है, कितनी लायबिलिटी है। तो ये जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन भी हमें मिल पाएगी बुक कीपिंग की वजह से। थर्ड पॉइंट है, जो भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उसकी वजह से हम क्या ले पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। सो बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे हमने शॉप ओपन किया है, हम सभी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ शॉप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो कब कर पाएंगे, अगर हमने रिकॉर्ड रखा है तो उसकी वजह से हम क्या डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है शॉप। क्योंकि ऐसे ही लॉस में चलता रहा बिजनेस तो प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम वहां पे डिसीजन लेंगे, नहीं इसमें
हमें लॉस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम बिजनेस चेंज भी कर पा सकते हैं, या हम कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पॉलिसी, न्यू प्लान बनाएंगे। तो इस तरह से डिसीजन लेने में भी बुक कीपिंग हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। It helps executives of business to control the activities of the business. Like अगर लॉस हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि कहाँ क्यों लॉस हो रहा है। अच्छा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो खर्चा कहाँ पे कम कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। देन इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एविडेंस। कोई भी टाइम पे अगर कुछ डिस्प्यूट्स हुआ, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर के साथ, क्रेडिटर के साथ, तो वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पुरावा यानी एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने रिकॉर्ड रखा है तो ही हम एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी because we have to facilitate, means bookkeeping helps to facilitate to comply with various legal requirement, like we have to fill income tax, businessmen have to fill property tax, GST, octroi, जो भी टैक्स देने हैं तो वहाँ पे कितना टैक्स देना है वो भी कैसे पता चलेगा अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है तो। सो दिस इज इम्पोर्टेंस। नाउ यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। से स्टूडेंट, यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं अकाउंटेंसी का, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो थ्योरी का पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। सो ये 2-3 वीडियो होने के बाद हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थ्योरी इज आल्सो लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। ना यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी यानी बुक कीपिंग का यूज किसे होता है, उसका इंपॉर्टेंस तो है पर उसका यूज किसे होता है। सो फर्स्ट, इट इज यूजफुल टू ओनर, जिसका बिजनेस है वो, उसे तो यूज होगा ही। अगर वो रिकॉर्ड रख रहा है तो उसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस की कितनी असेट्स है, लाइबिलिटीज है। एट एनी टाइम उसे जब भी ये डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे बुक कीपिंग की वजह से ये सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट। See, management means the art of getting things done through the people. Management involves various things. So, management of an enterprise can plan, वो plan कर सकता है, take decision, control overall business activities. Third point, investors. और बुक कीपिंग का किसे यूज होगा, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को किस तरह से होगा, इन्वेस्टर्स को भी पता चलेगा कि हाँ ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो हम अकाउंट देखेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कंपनी के शेयर्स हम परचेस कर सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। फोर्थ पॉइंट, कस्टमर्स को भी पता चलेगा कि हाँ कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसे भी एश्योरिटी मिलेगी, हाँ यहाँ का इस बिजनेस का जो भी गुड्स है उसका सप्लाई हमें कंटिन्यूसली मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर नहीं है तो हाँ ये कभी भी शॉप क्या हो सकती है, ताला लग सकता है, यहाँ पे ये शॉप बंद हो सकती है। सो वहाँ पे कस्टमर को भी थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। और क्या है बुक कीपिंग की यूटिलिटी, और किसे है, पहले तो ओनर को हो गई, सेकेंड मैनेजमेंट को, थर्ड इन्वेस्टर्स को, फोर्थ कस्टमर्स को, देन गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि हाँ क्या क्या कहाँ से टैक्स मिलने वाले हैं, कितना मिलने वाला है टैक्स। देन लेंडर्स यानी जिसने मनी दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लैंड मनी और नॉट, कि हाँ ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये कंपनी को। अरे लास्ट 2 साल में तो ये कंपनी को लॉस हुआ है तो इसे लोन नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से डिसीजन जो भी मनी लेंडिंग फर्म है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो ले पाएंगे। देन डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस आर द वेरियस यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखा है कि बुक कीपिंग यानी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका यूज किसे है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट थ्योरी पार्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। और आप जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी आपको अकाउंट और दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड की वीडियोस की अपडेट मिलती जाएगी।
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, यानी आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ अदर क्लास 11 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।